Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of EVS. So, today's class we discuss our EVS subject. So, let's see what we will discuss in today's class. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू था जिसमें हमने पढ़ा था यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जिंदा जीव है उनका संसार कैसा होता है, वो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हैं, वो अपनी लाइफ को कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा था। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे का जितना भी पोर्शन आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हु कैन सी हाउ फार। कौन देख सकता है दूरी से, यानी आप जानते हो कि ज़्यादा दूरी से हम नहीं देख पाते हैं, तो हमारे अलावा कौन से एनिमल्स है या हम ह्यूमंस कितनी दूरी तक का देख सकते हैं। राइट डाउन सम नेम्स ऑन ए पेपर, प्लेस इट ऑन ए वॉल। नाउ सीइंग दी नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली। आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर कुछ नाम लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, नाम लिखना, और उस पेपर को एक दीवार पे हमें टांग देना है, आप दीवार पे उसे लगाना है। और अब उनको हम देखेंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे क्या नाम है। फिर हम थोड़े दूर जाएंगे और दूर जाके काफ़ी दूरी से हम देखते हैं क्या हमें वो नाम क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। देखिए, आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट, देन they fly away at once seeing any moving object. Their eyes are different from the eyes of human beings and animals. तो जो आई साइड होता है मॉस्किटो और फ्लाइज का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई से उड़ते हैं, और उड़ते हैं तो वो अपने हिलते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जो वो फ्लाई करते हैं, जो भी एनिमल्स फ्लाई करता है तो ऑब्वियस है वो मूव करता है। तो एक ऐसे ये फ्लाइज मॉस्किटो क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाते हैं। तो जितने भी ये फ्लाइज मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी ऊंचाई से उनको देख सकते हैं। इसी कारण ये क्या होता है, एनिमल्स जो फ्लाइज मॉस्किटो है जितने भी एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट होते हैं। इनका आई साइड जो है वो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। इनके थोड़े अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग आई साइड होते हैं। देखिए, A loud wedding procession was passing near Mang's house. Loud wedding procession यानी कि loud यानी काफ़ी ज़्यादा शोरगुल वाला, wedding यानी शादी, procession यानी समारोह है। मैंग के घर के पास ही एक बड़ा सा शादी का समारोह हो रहा था। Seeing this, Mang put his fingers into his ears because it was very loud. ये देख के मयंक ने अपने कानों में अंगुलियां डाली। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोरगुल था, शादी है तो ऑब्वियसली शादियों में तो लाउड म्यूजिक होता ही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शोरगुल था। तो ये देख के मयंक ने अपनी फिंगर्स को अपनी ईयर्स में डाल लिया। गुंजन आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड। मयंक सेड इट इज़ वेरी नॉइसी। मुनिया आस्क्ड व्हाट डज इट मीन बाय नॉइस। मयंक सेड when we hear a sound louder than our hearing capacity it is called noise. और ये देख के गुंजन ने पूछा कि आपने अपने कानों में अंगुली क्यों डाली, आपको क्या हुआ है। तो मयंक ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉइसी यानी काफ़ी ज़्यादा शोरगुल है। तो ये देख के मुनिया ने कहा कि नॉइस का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है नॉइस। तो मयंक ने उसको समझाने के लिए कहा कि हमारे कानों की एक सुनने की क्षमता होती है, जब हम उस क्षमता से ज़्यादा सुन लेते हैं, कानों की सुनने की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम कुछ सुनते हैं तो वो क्या होता है, वो नॉइस होता है। तो आप अच्छे से जानते हो यदि हमारे कानों को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी हियरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो हम ह्यूमंस की हियरिंग कैपेसिटी 180 डेसिबल होती है। यदि इससे ज़्यादा हम हियरिंग सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमारी ईयर्स के लिए हार्मफुल होता है। और इससे आप जानते हो कि हमारे कानों में भी दर्द होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि नॉइज़ जो होता है वो हमारी हियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। आगे देखिए, एट विच पैलेस हैव यू हियर नॉइस। अब देखिए थिंक एंड टेल है, तो इसमें आपको बताना है कि आप कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आप सुनते हो। तो आप जानते हो एक तो अपना जो ट्रैफिक जहाँ होता है, गाड़ियाँ व्हीकल्स जो होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। जो प्रोसेशन शादियाँ होती हैं वहाँ आसपास ऐसे एरियाज़, और जहाँ लाउड म्यूजिक जहाँ होता है वहाँ हम काफ़ी ज़्यादा शोरगुल सुन सकते हैं। वॉट आर दी प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यू टू नॉइस। नॉइस के कारण हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी ईयर्स में इरिटेशन होने लग जाते, कानों में दर्द होने लग जाता है, और हमें लंबे समय तक अगर ऐसे साउंड के अपन
आसपास रहेंगे तो हमारे कान जो है वो सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो देंगे। आगे है वाई शुड वी नॉट मेक अ नॉइस, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं शोर करने से हमारे आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं, इवन हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। ये हमारी हियरिंग कैपेसिटी पे भी हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो इसलिए हमें शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो आपके थिंक एंड टेल का था आगे है A dog becomes alert hearing even a low sound. Bat produce high pitched sound while flying. एक डॉग जो होता है उसको अगर आप पास से गुजरते हैं, अगर वो सो रहा है और आप पास से गुजरते हो तो काफ़ी कम साउंड में भी वो उठ जाता है, जग जाता है। और इसी प्रकार बेट, चमगादड़, जो बेट को कहा जाता है चमगादड़, चमगादड़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शोर जो है, नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब वो उड़ता है तो उसका आप एक तरीके से बोल सकते हो उसके जो विंग्स हैं उन विंग्स से काफ़ी ज़्यादा शोरगुल प्रोड्यूस होता है। अब देखिए वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। This sound comes back hitting something in front. Hearing this echo, a bat can easily fly at night time also. Different living creatures have different hearing capacities. और ये जब बैट काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये साउंड दीवार से टकरा कर, दीवार नहीं बोल सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो उसके सामने होता है उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाता है। और इसी कारण बैट जो है, चमगादड़ जो है वो रात को फ्लाई कर सकते हैं, नाइट टाइम में फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बदले में क्या होता है जब वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो साउंड ऐसा होता है कि वो सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसे टकरा कर वापस आ जाता है। यदि टकरा कर वापस नहीं आता है तो वो समझ जाते हैं कि ये डायरेक्शन हमारे लिए जाने के लायक है। अगर टकरा जाता है, टकरा कर वापस आता है, हीट करके वापस आता है, तो बैट समझ आते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये साइड हमारी, ये डायरेक्शन हमारे लिए सही नहीं है, तो उस डायरेक्शन में वो नहीं जाते। और अगर साउंड टकरा कर वापस उनकी तरफ रिटर्न नहीं होता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन उनके लिए ओपन है, वो इस डायरेक्शन से जा सकते हैं। तो जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं, क्रीचर्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो भी क्रीचर्स में शामिल है, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके लिए हियरिंग कैपेसिटी सबकी डिफरेंट होती है। आगे है थिंक एंड टेल, वापस से थिंक एंड टेल देखिए। हु आर द पीपल साउंड ऑफ हुज फुट स्टेप यू कैन आइडेंटिफाई। ऐसे कौन लोग हैं आपके आसपास जिनकी पैरों की कदम ताल सुन के आप पहचान जाते हो कि ये वही व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है किसी के पैरों की हम आवाज़ सुनते, कदम ताल सुनते, आवाज़ सुनते पैरों की, तो हम बोल देते हैं कि ये तो वो व्यक्ति आ रहा है, फला व्यक्ति आ रहा है, कोई भी आ रहा है। तो आप ऐसे कौन से लोग आपके आसपास जिनका साउंड, पैरों की आवाज़ सुन के आप बता सकते हो कि ये हमारे कोई रिलेटिव है, फैमिलियर या फ्रेंड है। आगे है विच एनिमल्स बिकम्स अलर्ट आफ्टर हियरिंग इवन ए लो साउंड। ऐसा कौन सा एनिमल है जो काफ़ी कम शोरगुल में भी सुन सकता, अलर्ट हो जाता है। तो डॉग जो होता है वो काफ़ी लो साउंड में भी अलर्ट हो जाता है। आगे विच एनिमल कैन फ्लाई इजीली इन द डार्क। ऐसा कौन सा एनिमल है जो नाइट के समय पे अच्छे से डार्क यानी अंधेरे में फ्लाई कर सकता है। तो बेट और ओवल जो होता है वो नाइट में या फिर एक कह सकते हैं डार्क में भी फ्लाई कर सकते हैं। आगे हैं यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल इन विच सीजन आर दे नॉट सीन। यहाँ देखिए एक टेबल दी गई है, जैसे मैंने आपको पहले से फिल करके रखा है। इस टेबल में क्या बताना था हमें, यहाँ हमें कुछ एनिमल्स दिए गए और एनिमल्स के सामने क्या लिखा गया, इन विच सीजन इट इज़ नॉट सीन। ऐसे कौन सी सीज़न है जिनमें ये दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए लिजार्ड जो होता है विंटर्स में अपन को दिखाई नहीं देता है। स्नेक जो होता है वो विंटर्स में दिखाई देता है। और फ्रॉग जो होता है विंटर्स एंड समर। तो फ्रॉग जो होता है वो विंटर और समर दोनों सीजन में दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों नहीं दिखाई देते, इसके पीछे रीजन है, यानी लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग ये कुछ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमें विंटर्स में दिखाई नहीं देते। तो इसका रीज़न ये है कि ये हर्बिनेशन वाली प्रोसेस में चले जाते हैं। यानी कि जो लास्ट ईयर मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था हर्बिनेशन क्या होता है। हर्बिनेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर एनिमल्स अपने लिए जो अफोर्डेबल इन्वायरमेंट होता है उसके लिए वो मिट्टी में खड्डा होते हैं और उसके अंदर वो चले जाते हैं, लंबी लॉन्ग स्लीप जिसे बोल सकते हैं, एक लंबी नींद पे चले जाते हैं। यानी जब विंटर सीजन चला जाता है और उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बन जाता है तो वापस वो बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है हर्बिनेशन। तो लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग ये सब क्या है, ये विंटर्स के अंदर हर्बिनेशन में चले जाते हैं। आगे है डिस्कस एंड टेल। वाई आर फ्रॉग सीन मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन। ज़्यादातर फ्रॉग जो है वो रेनी सीजन में क्यों दिखाई देते हैं। तो रेनी सीजन जो है फ्रॉग्स के लिए एक अफोर्डेबल या इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में दिखाई देते हैं।
आगे वाई आर मॉस्किटोज फाउंड लेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। मॉस्किटो जो है वो काफ़ी भयंकर ठंड में कम दिखाई क्यों देते हैं? इसका रीज़न है मॉस्किटो के लिए जो एक्सट्रीम विंटर होती है, भयंकर सर्दी जो होती है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है। इसमें वो उनका कोल्ड ब्लडेड होने के कारण वो उनकी डेथ हो जाती है। तो यही कारण है कि वो विंटर्स में दिखाई नहीं देते हैं। अब आगे डिस्कशन टेल देखिए, वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपियर ड्यूरिंग समर। फ्रॉग्स जो है समर्स में कहाँ गायब हो जाते हैं? तो हाइबरनेशन, मिट्टी में खड्डा होते हैं और उस मिट्टी के खड्डे में वो छुप जाते हैं। तो ये होता है उनका हाइबरनेशन। तो इसलिए फ्रॉग जो है वो समर्स में दिखाई नहीं देते हैं। वेयर डू मॉस्किटोज डिसअपियर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। ज़्यादा सर्दी होती है तो मॉस्किटो कहाँ चले जाते हैं? तो आप जानते हो मॉस्किटो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फिर वो डेथ हो जाती है उनकी। ज़्यादा सर्दी जो है मॉस्किटो से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो मर जाते हैं। आगे हाउ डू दिस एनिमल्स गेट देयर फूड। ये एनिमल्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो फॉर एग्जांपल मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड उसको सक करता है, या फिर प्लांट्स जो होते हैं उनको उनका जो ब्लड होता है उसको सक करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स का फूड जो टेकिंग फूड जो है, यानी कि फूड को गेन कैसे करना, वो सबकी अलग अलग प्रोसीजर होती है। आगे है कन्वर्सेशन दिया गया, डिम्पल और चंदर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन है, तो आप वो कन्वर्सेशन देखते हैं। डिम्पल, चंदर ब्रो, कैन आई आल्सो लिव अंडर वाटर लाइक ए फिश एंड फ्लाई लाइक ए बर्ड। डिम्पल ने चंदर से क्या कहा, भाई क्या मैं जैसे पानी के अंदर फिश रहती है उसके जैसे रह सकती हूँ? क्या मैं पक्षियों के जैसे आसमान में उड़ सकती हूँ? चंदर क्या जवाब देता है, डिम्पल, ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज। ह्यूमन बींग्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो चंदर ने क्या कहा कि डिम्पल, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी क्रीचर हैं, सबकी खुद की एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड, इंसेक्ट, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इन सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो उनको बाकियों से डिफरेंट बनाती है। अब देखिए फर्स्ट आ गया कॉलोनी ऑफ आंट्स, यानी कि चींटियों का समूह है। देयर इज़ एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस। सिमी के घर में एक कोने में चींटियों का बड़ा सा छेद था। Ants were entering into it, forming a line। और चींटियाँ उस छेद के अंदर, उस होल के अंदर आती थी, लेकिन कैसे, लाइन बनाती हुई। जैसे कि आप देखते हो अपने घर के आसपास चींटियाँ जो है वो एक ग्रुप बनाते हुए चलती हैं, लाइन बना के चलती हैं। द सेम वे lots of ants were seen moving under a pot in the garden। ठीक उसी प्रकार से जैसे सिमी के घर में छेद में काफ़ी सारी चींटियाँ दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही एक गार्डन के अंदर पोट के नीचे खूब सारी चींटियाँ दिखाई गई थी। इट वॉज ए बाइट मॉइस्ट देयर। और वहाँ क्या था, बाइट मॉइस्ट का मीन होता है कुछ नमी वाली जगह थी। वैन द पोट वॉज रिमूव्ड द आंट्स स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स हियरिंग द सिमी। तो बच्चों ये हियरिंग नहीं होता, ये क्या था, सीइंग दिस, देख कर। हर मदर टोल्ड दैट आंट्स लिव इन कॉलोनीज, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। आंट्स लिव इन सॉइल, ट्रीज एंड एट सेफ पैलेस इन हाउसेज। और तो उसने जब उन चींटियाँ जो कि उस मटके के नीचे थी, तो उस मटके को जब हटाया गया तो क्या देखा गया कि वहाँ जितनी भी चींटियाँ थी वो अपने अपने अंडों को वहाँ से उठा के वहाँ से मूविंग कर रही थी। तो ये देख के हियरिंग दिस की जगह क्या होता है, हियरिंग सीइंग सिमी। ये सिमी ने जब ये देखा तो उसने पूछ लिया कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने क्या बताया कि चींटियों का भी एक कॉलोनी होती है, उनका भी खुद का एक संसार होता है। जैसे कि चींटियाँ कहाँ रहती, पेड़ों में, मिट्टी में, या कोई सेफ पैलेस, ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। तो ये क्या होता है, ये होता है उनका कॉलोनी, है उनका ग्रुप होता है। आगे थिंक एंड टेल, व्हाट आर दी पैलेसेस वेयर आंट्स लिव। चींटियाँ कहाँ कहाँ रह सकती है? तो जैसा भी हमने पढ़ा था, चींटियाँ पानी, मिट्टी के अंदर रह सकती है, पेड़ों के नीचे, और कोई भी सेफ पैलेस, घरों के अंदर जितना भी सेफ पैलेस होता है वहीं वो चींटियाँ रहा करती है। आगे है वाई डू आंट्स मार्च इन प्रोसेशन ओनली। चींटियाँ जो है वो एक ग्रुप लाइन में ही क्यों चलती हैं? प्रोसेशन कह सकते हैं, एक लाइन के अंदर ही क्यों चलती है? तो बच्चों, जब एक रानी चींटी जब चलती है तो एक फिरोमोन का सिक्रेशन करती है, आप बोल सकते हो एक लिक्विड का सिक्रेशन, लिक्विड छोड़ती हुई जाती है। चींटियों में क्या होती है बच्चों, चींटियों में आंखें नहीं होती है, तो क्या करती है, जब एक चींटी चलती है तो वो अपना फिरोमोन, जिसका हार्मोन होता है, हार्मोन जिसे कहा जाता है फिरोमोन, तो फिरोमोन का सिक्रेशन करती है, तो उसको सूंघते हुए बाकी चींटियाँ उस लाइन पे चलती हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। ड्यूरिंग विच सीजन डू द आंट्स अपीयर मोस्ट। कौन से सीजन के अंदर आंट जो है वो ज़्यादा
दिखाई देती है। तो बच्चों, जो सर्दियों वाला सीज़न है या गर्मियों का जो सीज़न है, उस समय चींटियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली, क्या वो समूह में काम करती है, अकेले? तो चींटियाँ क्या करती है, हमने अभी पढ़ा था कॉलोनी में रहती है, इसका मतलब वो सारा काम जो है वो इकट्ठा होकर एक साथ रह के ही करती है। आगे, मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, सी आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। तो ये जब ये सब कन्वर्सेशन डिम्पल और चंदर के बीच में हुआ तो उनकी माँ ने उनको क्या समझाया कि देखो, चींटियाँ जो है वो एक साथ समूह में बनकर एक दूसरे के साथ में काम करती है। यू शुड आल्सो वर्क टुगेदर, और आप लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज, आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, वर्कर आंट एंड सोल्जर आंट्स। और उनकी ड्यूटी के आधार पर, यानी उनका काम बटा हुआ होता है कि कौन सा काम किसे करना है, तो इन्हीं कार्यों के आधार पर, काम के ड्यूटीज़ के आधार पर चींटियों को 3 भागों में बांटा गया, क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट। देखिए, साल्ट और साल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू डिसअपियर आंट्स। नमक या नमक का जो पानी होता है वो छिड़का जाता है। स्प्रिंकल्ड का मीन होता है डालना या छिड़कना। छिड़का जाता है कहाँ कहाँ छिड़का? तो बच्चों, वो इसलिए किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि उन चींटियों को भगा सके। तो बच्चों, इसे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। हैव ए नाइस डे।